रास खान, जिन्हें रसखान के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि थे जो अपने कृष्ण भक्ति और सूफी विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन उनके जीवन में कृष्ण भक्ति के प्रति गहरे लगाव ने उन्हें रसखान बना दिया। रास खान ने अपने काव्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त किया। उनके काव्य में भक्ति, प्रेम और सूफी विचारों का अद्वितीय संगम मिलता है, जिसने हिंदी साहित्य में उन्हें एक विशेष स्थान दिलाया है। इस लेख में हम रास खान के जीवन, उनके साहित्यिक योगदान और उनकी धरोहर का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। रास खान का जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के एक मुस्लिम पठान परिवार में हुआ था। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। रास खान के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि उनका परिवार संपन्न और शिक्षित था। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में इस्लाम धर्म के अनुयायी के रूप में अपनी पहचान बनाई। रास खान ने अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय मुस्लिम समाज में सामान्य थी। वे एक विद्वान और शिक्षित व्यक्ति थे और इस्लामी धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ फारसी साहित्य के भी गहरे जानकार थे। उनका जीवन प्रारंभ में एक सामान्य मुस्लिम जीवन था, लेकिन उनकी जीवन दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपनी आत्मा को समर्पित किया। रास खान के जीवन में कृष्ण भक्ति की ओर झुकाव के पीछे एक दिलचस्प कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि रास खान एक दिन किसी सुंदर युवती के प्रेम में डूब गए थे। उस युवती ने रास खान से कहा कि यदि वे भगवान कृष्ण की तरह सौंदर्यवान और दिव्य हो सकते हैं, तो वह उनसे प्रेम करेगी। इस बात ने रास खान के मन में गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने अपने प्रेम को भगवान कृष्ण की भक्ति में बदल दिया। कृष्ण भक्ति में रुचि लेने के बाद रास खान वृंदावन गए, जहां उन्होंने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उनके प्रेम में समर्पित कर दिया। वृंदावन में रहते हुए रास खान ने ब्रज भाषा में कृष्ण की महिमा का गायन करना शुरू किया। उनका कृष्ण प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उन्होंने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया और उनके प्रति अपनी श्रद्धा को अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त किया। रास खान का साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने ब्रज भाषा में अनेक पदों, सवैयों और कवित्तों की रचना की, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति और प्रेम का वर्णन किया गया है। उनके काव्य में भक्ति, प्रेम और सूफी विचारों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भाषा की सरलता, भावनाओं की गहनता और उनके प्रेम के दिव्य अनुभवों का सुंदर चित्रण है। रास खान की रचनाएं विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल, उनकी लीलाओं और उनके प्रेम की कहानियों पर आधारित हैं। उनकी रचनाओं में रासलीला, कृष्ण गोपियों का प्रेम और वृंदावन की महिमा का सुंदर वर्णन है। उनके काव्य में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की अत्यंत भावुकता और गहराई देखने को मिलती है। एक भक्ति काव्य, रास खान का भक्ति काव्य अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और प्रेम का वर्णन किया है। उनके भक्ति काव्य में कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाएं, गोपियों के साथ उनके प्रेम संबंध और वृंदावन की महिमा का सुंदर चित्रण किया गया है। उदाहरण के लिए रास खान के एक प्रसिद्ध पद में वे कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसों वृंदावन गोकुल गाँव के, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। इस पद में रास खान कहते हैं कि यदि वे मनुष्य के रूप में जन्म ले, तो वे केवल वृंदावन या गोकुल में रहना चाहते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। और यदि वे पशु के रूप में जन्म ले, तो वे नंद बाबा की गायों के साथ जंगल में चरना चाहते हैं। यह पद उनकी गहरी भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। 2 सवैये।
रास खान ने अपने काव्य में सवैयों का भी सुंदर प्रयोग किया है। उनके सवैये भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। रास खान के सवैयों में भाषा की सरलता और भावनाओं की गहनता का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिलता है। एक प्रसिद्ध सवैये में रास खान लिखते हैं, धुरी भरे अति सुंदर कुंजन को गौ, सांवरे सलोने छवि नंद के लालन की, बाके बिहारी लाल लूटत माखन भौनन में, भूल्यो ब्रह्मानंद अब परमानंद में। इस सवैये में रास खान ने भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीला का वर्णन किया है, जब वे माखन चोरी करते थे। इस पद में भगवान के बाल रूप का सुंदर चित्रण किया गया है, जो उनके भक्ति भाव को प्रकट करता है। 3 कवित्त। रास खान ने अपने काव्य में कवित्त का भी प्रयोग किया है। उनके कवित्तों में भाषा की सरलता और भावनाओं की गहराई देखने को मिलती है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों और लीलाओं का वर्णन करते हुए कवित्तों की रचना की। एक प्रसिद्ध कवित्त में रास खान लिखते हैं, अजहू आवत जह धरत श्याम संग बरसाने, प्यारी के प्राण कुंज गलिन गावत बंसी, बांस की टेर सुनी अधीर भय घनश्याम, फिरत जो पैड गिरिवर धारण के भाल में। इस कवित्त में रास खान ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन का वर्णन किया है, जिसे सुनकर गोपियां अधीर हो जाती थी और भगवान श्री कृष्ण के संग वृंदावन में खेलती थी। रास खान की काव्य रचनाओं में सूफी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। सूफीवाद एक इस्लामी धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा है, जिसमें प्रेम, भक्ति और आत्मा की एकता पर जोर दिया जाता है। रास खान ने सूफीवाद के सिद्धांतों को अपनाया और उन्हें अपने काव्य में प्रस्तुत किया। रास खान के काव्य में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति एक सूफी विचारक के प्रेम और भक्ति के समान है। वे अपने काव्य में आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं, जिसे सूफी विचारधारा में वहदतुल वजूद के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। रास खान के लिए भगवान श्री कृष्ण उनकी आत्मा के प्रेमी और उनके भक्ति का केंद्र थे। उनके काव्य में सूफी विचारधारा का यह प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसमें प्रेम और भक्ति की गहराई और भगवान के प्रति समर्पण का वर्णन किया गया है। रास खान ने अपने काव्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त किया और उन्हें प्रेम और भक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। रास खान की रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। उनके काव्य में भक्ति, प्रेम और सूफी विचारधारा का अद्वितीय संगम है, जिसने हिंदी साहित्य में उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। रास खान के काव्य ने भारतीय भक्ति आंदोलन में एक नया आयाम जोड़ा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना को और गहरा किया। रास खान की रचनाओं का प्रभाव न केवल हिंदी साहित्य पर, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज पर भी पड़ा है। उनके काव्य ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया और उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा को बढ़ावा दिया। रास खान की रचनाएं आज भी भारतीय साहित्य और कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें संगीत, नृत्य और नाट्यकला के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। रास खान का जीवन और साहित्य भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को व्यक्त किया और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनके काव्य में सूफी विचारधारा, प्रेम और भक्ति का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है, जिसने उन्हें हिंदी साहित्य के महान कवियों की श्रेणी में स्थान दिलाया है। रास खान की रचनाएं भारतीय साहित्य और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं, जो सदियों तक जीवित रहेंगी। उनकी भक्ति, प्रेम और काव्यकला ने उन्हें साहित्य के शिखर पर स्थापित किया है और उनकी धरोहर को संजोकर रखना और आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है।